कि रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। सुना एक ज़माने में एक मीर भी आया था। सच बताऊं, मैं एल्विश यादव भाई को उससे पहले भी नहीं देखता था। मैं एक्चुअली कभी भी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता, सट्टेबाजी वगैरह ये सब ना। माहौल ऐसा हो जा रहा था कि फिर मैंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। हनी बाजी लिरिक्स थोड़ी लिखते हैं अपने, तो बादशाह भाई लिखते हैं। आपने MC स्टैन और एमी को सुना हुआ? ठीक ठीक लगते हैं, खास नहीं लगते मतलब ज़्यादा। डिवाइन समझ में आ गया, नेजी क्यों नहीं समझ में आ रहा? नौसिखिया से लगते हैं। मुझे मत करना बस, बैन हो जाओगे मेरे एरिया में आने से। अरिजीत सिंह के भी कई गाने हैं अंडर परफॉर्म करते हैं, बट फटते कौन से गाने हैं जो आइटम सॉन्ग्स होते हैं ना, वो फटते हैं। Okay. कमाई के सोर्सेज वैसे तो देखो, सही बताऊं, हमारी ज़मीन बहुत है, मतलब जिम्मेदार आदमी है। गन कल्चर की बात तो देखो ये होती रहेगी। क्षत्रिय समाज से आते हैं हम, लड़ाकू समाज से आते, वो नहीं रुकेगी। मतलब आर्ट को तो नहीं बैन होना चाहिए। आर्ट को क्यों नहीं होना चाहिए जब बाकी सारी चीज़ें हो सकती? अरे जब ह्यूमैनिटी बैन हो गई है तो आर्ट कहाँ से बच जाएगी? मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं कि तुमने वापस क्यों लाए इन सेलिब्रिटीज़ को, पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ को। मुझे नहीं चाहिए। पंजाब इंडिया का है, इंडिया में रहेगा। तो ये इस पे तो इस बात को तो भूल ही जाओ। तो फिर वो तो सबसे बड़े देशद्रोही हो गए इस तरीके से देखे तो, कि भाई तुम हिंदी बोलने वालों को मार रहे हो। हनी पाजी ने एक लाइन बोली थी, MC स्क्वायर, लंबरदार या अभिषेक, किस नाम से बुलाऊं जो आपके दिल के करीब है? जो आपको मतलब मर्जी हो। मैं ये कहूँगा, अगर आप एज अ प्रोफेशनल अगर यहाँ पे बैठो तो फिर MC के लंबरदार बोल देना, नहीं तो फिर अभिषेक बोल लेना। कौन सा सुनने में लगता है यार ये दिल के है? लंबरदार लगता है मुझे, क्योंकि बचपन से सब मुझे लंबरदार, गांव में भी लंबरदार बोलते आ रहे हैं, तो लंबरदार सुनने में लगता है कि हाँ ये मेरे गांव का ही होगा जो बुला रहा है, लंबरदार। हाँ जी। ओके, लंबरदार जी। ठीक है। मुझे ना वो आर्टिस्ट बहुत पसंद आते हैं जो अपने रूट्स को, अपने कल्चर को, अपने क्राफ्ट के थ्रू आगे लेके जाते हैं, और आप भी रैप इंडस्ट्री में वो चीज़ें कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है एक खूबी है, क्योंकि जिस तरह की इमेज रही है उसको आपने तोड़ा है, और आप अपने गानों के थ्रू उन चीज़ों को ला रहे हैं जो आपके कल्चर और पार्ट का हिस्सा है। सो थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरे हिसाब से तो यही होता है एक आर्टिस्ट का काम ना, कि अपने कल्चर को आगे लेके जाए। अपने रूट को ही अगर वो नहीं बता पा रहा है किसी को, तो रैप में खासकर, मतलब बाकी और तो मुझे पता नहीं ज़्यादा आर्ट के बारे में, बट रैप में खासकर मुझे लगता है कि अपने कल्चर के बारे में, जहाँ से वो निकलता है, जहाँ को उसे जाना है, उसके बारे में ज़रूर बताए, मतलब लोगों को। वही है सबसे मेन बात, तो वही कोशिश रहती है। हाँ जी। तो ये बचपन से ही था कि मतलब इस तरह के गाने वगैरह की अपनी? ना बचपन में तो पता भी नहीं था मेरे को कि मैं कोई रैप वगैरह करूँगा या गाने वाने लिखूँगा, तो ऐसे था। पर जब छोटा सा था, रागनी वागनी सुनने का बहुत शौक था। वो तो आपने गाने भी सुनता ही था जी। हाँ जी, तो ये सब करता रहता था, तो वहीं से शौक चढ़ा। फिर पोइट्री वगैरह बहुत पढ़ता था मैं, जैसे कि मैंने अभी सर को देखा ना यहाँ पे, उनकी किताब रखी थी यहाँ पे, तो इसलिए मैं शेर व शायरी, कविताएँ, इन्हें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन रहा हूँ पहले से ही। तो बस वही था। उससे पहले मतलब पोइट्री पढ़ता था, शायरी वायरी लिख लेता था थोड़ी बहुत। ये कुछ नहीं पता था कि मतलब रैप वैप करने लग जाऊंगा। वो तो बाद में फिर कॉलेज में आके रैप वैप करने हाँ, हिट हुआ। किसने छुआ आपको? दोस्तों ने ही बोल दिया था कॉलेज में, जो दोस्त थे ना, हाँ, कि यार तू शायरी करता है, लिखता है अपना, और हिप हॉप सुनता था, और कि जब हिप हॉप सुनता है दूसरों के रैप रट लेता है, तो अपने बना के देख। तो फिर मैंने एक बनाया ऐसे कॉलेज में, तो कॉलेज में वो हो गया था, मतलब सबको पता चल गया था किसने गाना बनाया है। तब से मैंने कहा ठीक है फिर करते हैं। याद है लिरिक्स? यार नहीं याद नहीं है यार, बहुत गंदा था। याद आएंगे भी तो बताऊंगा नहीं। अच्छा, अब मैच नहीं करेगा। हाँ, बहुत मतलब ऐसे था, बहुत एमेच्योर टाइप रैप था वो। मतलब किसको सुनना सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? हाँ, सुनना अगर मैं कहूँगा, मैं ना रैपर्स में मैं जे गोल को सुनता हूँ ज़्यादा। वैसे आजकल ना मैं किसी को सुन नहीं रहा, पर जैसे सिद्धू भाई को मैं बहुत सुनता हूँ हमेशा से ही। उनको तो सुनता ही रहता हूँ मैं हमेशा ही। अभी भी थोड़ी देर पहले उनके बारे में कुछ ना कुछ देख रहा था मैं यूट्यूब पे, तो सिद्धू भाई को बहुत ज़्यादा सुनता रहता हूँ। बाकी अपने हरियाणा के भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आ रहे हैं आगे, जैसे कि अपने ढांडा न्योड़ी वाला करके, आपने सुना है? ढांडा न्योड़ी वाला करके एक भाई है हमारे, उनका गाना रशियन बंडाना बहुत वायरल हुआ था। ओके, सुना ही होगा, मतलब आपको पता नहीं होगा, सुना होगा आपने। सुना होगा। हाँ, तो इस तरीके से वो कर रहे हैं। बाकी और भी बहुत है। मासूम शर्मा का तो सुना ही होगा, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा है ना, तो मासूम शर्मा हमारे बड़े भाई है वो,
तो उनका है, तो इनके मैं लोकल गाने बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, जो अपने रीजनल गाने होते हैं ना, रागनी जिनको बोल देते हैं, राइट। मैं उनको बहुत सुनता हूँ। अपने एक भाई है, अपने गुजर भाई है, उनके गाने भी बहुत सुनता हूँ मैं। तो ऐसे ही है, बस यही है अपना, थोड़ा सा ये सब सुनता रहता हूँ मैं। ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैं कोई हिप हॉप ही सुनता हूँ या ऐसे नहीं है, मैं बस जो चल जाता है वही सुन लेता हूँ, जो मेरे यार दोस्त सुनते रहते हैं मैं वही सुन लेता हूँ बस। आप बता भी रहे थे कि प्रोसेस आप ऐसे ही कर पाते, अगर आप गाने लिखने होते हैं और सारी चीज़ें भी, तो आपको इसी तरह कनेक्ट करता है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब वही है कि अब जैसे मेरे मामा के लड़के हैं, वो ना थोड़े मतलब वैसे ही है, जो टिपिकल रहते हैं ना हरियाणा के छोरे, वो टिपिकल वही है। मैं तो फिर भी बहुत सीधा साधा बालक हूँ, सही बताऊँ। वो टिपिकल वही है, मतलब उनको मैंने देखा स्टार्टिंग से ही, वो हमेशा लड़ने भिड़ने में ही आगे रहते हैं। तो वो ज़्यादातर सुनते रहते हैं, जो गाने वो मेरे को लाते हैं ना रीजनल गाने, मैं उनको सुनता रहता हूँ ज़्यादातर। तो बढ़िया लगते हैं वो सुनने में, वो पावर वाली फीलिंग दे देते हैं। क्या मतलब क्या जोश रहता है वो ऐसी लड़ाई और ये सारा क्या एक आता है? हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई है जी, महाभारत की लड़ाई। हाँ वो तो यहाँ जोश तो बहुत पहले से ही है। खैर चलो, ये तो एक मजाक वाली बात हो गई, राइट। बट जोश की बात अगर मैं कहूँगा ना, मैं बताता हूँ आपको, इसके पीछे ना पूरा इतिहास है। तो अब मैं बताता हूँ आपको, जो गांव में क्या है वो अभी भी कल्चर ना बरकरार है। कहीं ना कहीं शहर में तो मतलब चलो सब कुछ फ्यूज़न हो गया, मिक्स हो गया, तो सब अपना जॉब पे लगे हुए, अपने काम धंधे पे लगे हुए हैं। अब गांव में बेसिकली क्या, अभी भी कल्चर बरकरार, जो पुरानी कहानियाँ हैं वो भी कहीं ना कहीं दिलों में जिंदा है। जो मतलब हमारे पुरखे थे वो लड़े थे भाई, अंग्रेजों से लड़े थे। हाँ, क्योंकि उसी तरफ से तो आते थे सारे, पाकिस्तान थ्रू हाँ जी, पंजाब और हरियाणा ही पड़ता था, तो आपको लड़ना ही था। तो वहीं से ही आते थे, तो कहीं ना कहीं वो इनबिल्ट ना अंदर से ही वो डीएनए इस तरीके से डेवलप हो गया कि जोशीले चीज़ ही पसंद आती है। गाने भी वैसे ही, लाइफस्टाइल भी वैसा ही, बाकी वैसे बहुत प्यारे होते हैं। वो तो है, गानों से ही समझ में आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो मुगल पूरा उसी तरफ से आया था, तो आप मतलब सारे ही वहाँ से इन्वेड, बहुत लंबा इतिहास है। हाँ बहुत लंबा इतिहास है जी। हाँ, सारे वहीं से इन्वेडर्स आते थे, तो वही है। हसल का जो आपका पूरा जर्नी था, तो उसमें आप जब आप आए तो आपका क्या थॉट्स था कि मुझे इस चीज़ को आगे लेकर जाना है? तो एक रखा था आपने कि अपने रैप के थ्रू कि कल्चर को ही अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो मुझे इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करना है। बातें तो मेरे को ना बहुत कुछ करनी थी वहाँ पे, पर वो लिमिटेड ही था, मतलब 10 एपिसोड थे, तो वो लिमिटेड था। मैंने जितना हो सकता था हर किसी टॉपिक को टच करने की कोशिश करी थी उसके थ्रू, किसी सोशल टॉपिक को भी टच करने की कोशिश करी थी। जो रैप प्रॉपर होता है वो स्किल भी दिखाने की कोशिश करी थी मैंने, अपना इतिहास भी दिखाने की कोशिश करी थी, और फिर रागनी जो हमारा कल्चर है वो भी दिखाने की कोशिश करी थी। सारी कोशिश करी थी मैंने उसके थ्रू। टाइम बहुत कम था, बाकी आगे मैं बहुत कुछ प्लान चल ही रहा है कि मैं सब कुछ ही दिखा दूँ, जो मैं देखता आ रहा हूँ या जो सुनता आ रहा हूँ, जो पढ़ता आ रहा हूँ, सीखता आ रहा हूँ, सब कुछ दिखा दूँ मतलब। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाइए कि हसल में जो आप लोगों ने गाने वगैरह गाए थे, तो उसके राइट्स जो होते हैं, तो क्या उसके आपके बाद में थ्रू आपके पास आते हैं, उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, चेक्स मिलते हैं, या जो कंपनी या चैनल ही रख लेता है? हाँ वही मतलब चैनल के पास ही हो राइट्स। ओके। हाँ तो मतलब ठीक है, कोई नहीं यार, इतना कुछ दे दिया बतेरा, ठीक है खुद कर लेंगे। नहीं, एक नए आर्टिस्ट को अगर समझना रहेगा कि ये सारी चीज़ें जो है, हाँ नए आर्टिस्ट को समझना होगा तो मैं बताता हूँ। देखो राइट्स तो देखो वही रखते हैं, मतलब चैनल वाले ही रख लेते हैं राइट्स, और मतलब मेरे हिसाब से तुम वहाँ पे अपना ए गेम दिखा दो जाके, तुम्हें बहुत कुछ मिल जाता है, तुम्हें आगे के लिए तुम्हारे दरवाजे तो खुल ही गए। वो वाली बात होगी यार, जो जिसके बस की है ना, मतलब जिसके बस में है वो बना ही लेगा अपना साम्राज्य, बेशक से जीरो पे आ जाए वो दोबारा। वो एक बार अगर वो प्रूव कर सकता है ना किसी के सामने, वो तो जिसके बस की है वो बना लेगा, तो वो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वही बात है, चंद्रगुप्त ने जीरो से बना लिया था अपना साम्राज्य, समझ रहे हो, चाणक्य के साथ मिलके, तो वो वाली बात है, बना ही लेता है। हाँ, क्योंकि लेकिन एक म्यूज़िक इंडस्ट्री में इस चीज़ को लेकर बहुत एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है राइट्स को लेके, क्योंकि गानों के ऊपर जिस तरह से म्यूज़िक कंपनियां अपने दबाव डालती हैं और आर्टिस्ट उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है, लेकिन बाहर अगर देखा जाए तो वो बेनिफिट्स उन्हें लाइफ लॉन्ग मिलते हैं, बट यहाँ पे नहीं मिलता यार। ये तो देखो है, ये तो मैं भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उसमें आएगा। अब इंडिया में भी ये सब चीज़ें हो रही है, अवेयरनेस आ रही है इन चीज़ों को लेके। आर्टिस्ट जो है इंडिपेंडेंट भी बहुत अच्छे खासे चल रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल सिद्धू भाई थे, इंडिपेंडेंट होने के बावजूद उन्होंने इतना बड़ा कुछ कर लिया, तो वो तो प्रूव कर गए थे कि यार तुम इंडिपेंडेंट होकर कुछ भी कर सकते हो अगर दमखम रखते हो पूरा। फिर दूसरी वाली बात है यार, लेबल का ना ऐसी बात है कि तुम्हें आना चाहिए,
समझ रहे हो, उनके साथ डील करना। अगर तुम लुटते चले जाओगे तो फिर वो वाली बात है, अहमद शाह अब्दाली ने कही थी, अगर दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है। ये डीलिंग बताइए जरा, किस तरह की तो डीलिंग? ये डीलिंग कुछ नहीं है, मतलब वो आनी चाहिए किस तरीके से तुम लेवल को अपना एक डील कर सकते हो। जिस तरीके से देखो, मैं ज़्यादा जानता नहीं, अपना टीम रखो, अपने भाई बंधु रख लो अपने आसपास जो जानते हो उन चीज़ों के बारे में, जो थोड़ा बिजनेस माइंड रखते हो। हाँ, तो ये भी एक ना एक आर्टिस्ट के अलावा बहुत बड़ा बिजनेस वो है, मॉडल है, ठीक है। अब इस बिजनेस को समझने के लिए बिजनेस में घुसना पड़ता है, तो जो बिजनेस को समझ सके और अपने हिसाब से निकलवा सके लेबल से, वो निकलवा भी सकता है। मतलब वो बड़ी बात है। कोई वो नहीं है कि लेबल ही लूटते चले जाते हैं आदमी, इतना कोई वो नहीं होता, मंदबुद्धि अपना ले सकता है जो मर्जी हो। राइट। बस फेम ही मिला मस आपको, पैसे तो हुए नहीं होंगे? फेम, हाँ, असल से मेरे को फेम मिल गया, ठीक है, फेम बतेरा है, फेम से पैसे ले लिए, फिर बाद में कमा लिए। क्या कमाई के सोर्सेस हैं? कमाई के सोर्सेस वैसे तो देखो, सही बताऊं, हमारी जमीन बहुत है, मतलब अरे जिम्मेदार आदमी है, तो जमीन में काम चल जाता है। बाकी 2-4 आड़त है हमारी, फिर सारे के सारे कुछ ना कुछ काम धंधा करते हैं घर में, तो पैसे की तो ऐसा कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सही है, जो जैसे चलता रहेगा चलता ही रहेगा। हसल के बाद मैं पूछ रहा था। हाँ, हसल के बाद ही बता रहा हूँ मैं। हाँ। हसल के बाद पैसा देखो, आर्ट से जो आता ही रहता है, वो तो वाली चीज़ है, आर्ट से आया, आर्ट में लगा दिया। अच्छा, ठीक है, ये तो ऐसा वाला पैसा है, इन्वेस्ट कर रहे हैं आप। ये तो मतलब आर्ट से आया और उसी में लगा दिया, आर्ट में ही लगा दिया। बाकी मैं घूमने का बहुत शौकीन हूँ, मैं कर देता हूँ पूरे पैसे खर्च घूमने पे। हाँ। हनी पाजी ने ना एक लाइन बोली थी कि बस जितना आपकी बेटी एक महीने में कमाती है, एक हफ्ते में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती है। तो वो मेरे पे सच बात है, कभी आके देखना, मेरी गाड़ी बहुत तेल खाती है। क्योंकि बहुत घूमते हैं आप। मैं बहुत घूमता हूँ सच में ही, और मैं गाड़ी से घूमता हूँ। मैं केरल तक गाड़ी से गया हूँ अपने वहाँ से, और मैंने आपको बताया था जैसे मैं बनारस तक गाड़ी से गया हूँ। मैं गाड़ी से ही निकल जाता हूँ कहीं भी। मैं मुंबई भी आया हूँ एक बार गाड़ी से। अच्छा। हाँ। दोस्तों की गैंग कैसे? दोस्तों के साथ गेड़ी मारते मारते निकल जाते हो बस। अच्छा, मतलब वो फुल लावारगी वाले। फुल। सही है, सही। मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि हिप हॉप इंडस्ट्री जो है ना, उसको लेकर काफ़ी बातें होती हैं कि यार गाली गलौज जैसे शब्द होते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अब देख रहे हैं उसमें काफ़ी बदलाव आ रहा है। बिल्कुल। तो पहले ये चीज़ थी, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को लेकर उंगली उठती थी। आप उस कल्चर को कैसे देखते हैं? क्या यार, मैं ये देखता हूँ कि हिप हॉप कल्चर है कहाँ का। हिप हॉप कल्चर तो बाहर का है, हमने उसे अपना बनाया देसी हिप हॉप बोल के। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप किसी कल्चर को अडॉप्ट करते हो तो आप कोशिश करते हो उसे रेप्लिकेट करने की एट फर्स्ट, बट देन आप समझते हो कि धीरे धीरे ये मेरा खुद का कैसे बनेगा। तो वाली चीज़ थी, वो गलती नहीं है। पता है, मैं इस चीज़ पे बोलता हूँ, लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर पहले यार आप लोग 50 सेंट का कोई गाना सुनोगे, 50 सेंट अपने गाने में बातें कर रहे हैं, कैंडी शॉप गाना सुना आपने? टेक यू टू द कैंडी शॉप, सब पता क्या मतलब है उसका, सबको पता, ठीक है। तो अब उसको क्या कहोगे आप? उसको क्यों सुन सकते हो आप? उसको कर दो इंडिया में बैन, इतनी तकलीफ है तो। मैं तो ये कहता हूँ यार, कल्चर को अगर तुम सुन रहे हो, बाहर के लोगों को अगर तुम सुन सकते हो, उसको तुम कैसे इतनी ईजिली तरीके से सुन सकते हो? अगर तुम उसे ईजिली तरीके से सुन सकते हो तो यहाँ भी सुन लो, या तो फिर सिरे से ही उसको खारिज कर दो, बैन कर दो। तो वाली चीज़ है, तो मतलब बाहर का ही कल्चर है, उसको हमने अडॉप्ट कराया, तो धीरे धीरे उनकी आदत है। और फिर दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले मुझे सर ने बताया, मंटो पढ़ रहे थे वो, ठीक है। तो मंटो साहब की तो सारी की सारी लड़ाई ही ये थी कि जो दुनिया जैसी है मैं उसे वैसी ही दिखा सकूँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, समझो? तो ठीक है, मतलब दुनिया में सब गाली गलौज सब करते रहते हैं, गाली गलौज को गाली गलौज की तरीके से। अगर मैं दोस्त को भी गाली दे देता हूँ किसी को, ठीक है, मैं थोड़ा सा ना, मैं स्क्रीन पे पब्लिकली मैं गाली वाली नहीं देता, मैं बचता हूँ खुद इस चीज़ से। बचता क्या हूँ, मतलब मैं थोड़ा उसको अलग तरीके से देखता हूँ कि जहाँ से मैं आता हूँ ना, वहाँ से ना बहुत बालक भी आते हैं, छोटे छोटे। तो मैं वहाँ से अकेला आर्टिस्ट हूँ, जहाँ से मैं आता हूँ, मेरे पलवल ज़िले से मैं आता हूँ, वहाँ से मैं अकेला आर्टिस्ट हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी बनती है यार। वो बच्चे कुछ समझते नहीं है, वो बच्चे अभी इतना बाहर नहीं निकले, तो वो कहीं ना कहीं मेरे थ्रू वो कुछ समझ रहे अगर हिप हॉप को, तो वो क्लीन तरीके से समझ ले तो बढ़िया है, मेरे गाँव के लिए बढ़िया है, मेरे एरिया के लिए बढ़िया है। मेरा ये सवाल ही था आपसे कि लिखते वक्त आपके थॉट्स ये रहते हैं कि मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, गन कल्चर जो हो गया एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, कार कल्चर हो गया, या फिर गाली गलौज, ऐसे शब्दों ऐसी चीज़ों से बचा जाए? देखो, मैं पर्सनली ना, मैं बचता नहीं हूँ, बट मेरी गाली लिखत में निकलती ही नहीं है। कभी कभार निकल जाती है एक आध,
बाकी मेरी ना गाली लिखत में जब मैं करता हूँ तो मेरी निकलती नहीं है, क्योंकि लिखने में हमने कभी सीखी, लिखने में आपने कभी गाली लिखी है? पेपर उठा के तुमने कभी लिखी हो, पेपर पे गाली लिख दी हो, कोई स्टोरी लिख, तो कभी नहीं लिखी होगी ना, वो आदत नहीं होगी शायद, मतलब और किसी ने लिखी भी हो। जिस तरीके से मैंने पढ़ा, मैंने कभी लिखी नहीं थी मतलब गाली पेपर पे। अब मैं बोल सकता हूँ, मैं दोस्तों से बोल देता हूँ, गाली गलौज कर देता हूँ, ठीक है, दोस्त यारी में चलता है, पर मैंने पेपर कभी लिखी नहीं थी गाली, तो मेरी आदत ही नहीं है कि कोई गाली पेपर पर आ जाए। वो बाई चांस कोई कभी कदार आ जाए तो आ जाए, वो वाली बात है। बाकी फिर दूसरी बात, जो कार्स और गन कल्चर की बात अगर मैं कहूँ, तो फिर इसमें ये वाली बात आ जाती है कि यार कार्स, मेरे हिसाब से अगर मैं कार्स के बारे में बहुत बात करता हूँ अपने गानों में ना, तो मैं वो इसलिए करता हूँ, अब इसलिए करता हूँ लगा लो, या फिर मेरे से नेचुरली होती है, ठीक है, एक तो मेरे से वो नेचुरली होती है, और दूसरा रीज़न ये मैं इसलिए करता हूँ भाई, अगर मुझे देख के एक बच्चा